मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ की 411 पदों की भर्ती अक्टूबर में निकाली थी और जिसकी अंतिम तिथि 9 नवंबर है, यानी कि आज 8 नवंबर है। कल आखिरी दिन है इस आवेदन करने का। लेकिन चूँकि इस भर्ती के लिए ओटीआर करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। लेकिन इस भर्ती के विज्ञापन आने के बाद ओटीआर भरने की संख्या में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और लगभग 13 लाख ओटीआर हो चुके हैं और लगातार भरे जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आ रही है वेबसाइट का एकदम धीमे चलना, ना के बराबर चलना। इसलिए और भी अभ्यर्थी ओटीआर ही नहीं भर पा रहे हैं, तो आवेदन कैसे करें? इसलिए अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए ऐसी संभावना है कि इस भर्ती के अंतिम तिथि को एक बार बढ़ाया जा सकता है। आरओ की भर्ती का जो विज्ञापन था वो 9 अक्टूबर को जारी किया गया था और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 9 नवंबर है। कुछ आयोग के अधिकारियों का भी कहना है कि आवेदन ना कर पाने को देखते हुए अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है। आयोग का प्रयास है कि जो अभ्यर्थी आवेदन के इच्छुक हैं वो वंचित न रह जाएं। आयोग ने पहली बार ओटीआर के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया कराई है। ऐसी व्यवस्था अन्य भर्ती संस्थानों में भी शुरू की थी, लेकिन आयोग ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इस कारण ओटीआर की संख्या 13 लाख के करीब पहुंच गई है। इसी बीच एक कृषि सेवा के 175 पदों की पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है और इस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन पर काम अभी चल रहा है। ये प्रक्रिया पूरी होते ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कृषि सेवा के पदों पर भर्ती से पहले ये परीक्षा जो है सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस के माध्यम से ही कराई जाती थी, यानी कि पीसीएस के विज्ञापन में ही ये भर्ती शामिल थी। लेकिन 2020 में इसे पीसीएस से अलग करते हुए पहली बार 564 पदों की भर्ती आई थी 2020 में। रिक्त तब 461 पद ही भरे जा सके थे, बाकी पद रिक्त रह गए थे क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। कुल मिलाकर 103 पद खाली रह गए थे। अब नए विज्ञापन में ये पद शामिल होंगे और आयोग के अधिकारियों का कहना है कि कृषि सेवा के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए काम चल रहा है और इसके पाठ्यक्रम में संशोधन भी किया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऐसे ही सहायक अभियंता भर्ती के लिए भी काम चल रहा है। आयोग को इसका अध्याचन मिल चुका है और इस भर्ती की परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी कुछ संशोधन करके विज्ञापन जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश टीजीटी बीजीटी की परीक्षा आखिर कब होगी? अभ्यर्थियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका उत्तर सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है कि यह परीक्षा आखिर होगी कब। कोई केवल अनुमान के आधार पर 2 महीने बाद 3 महीने बाद परीक्षा होगी। आखिर वो घड़ी कब आएगी, कब फुल स्टॉप लगेगा कि हाँ अब ये इस डेट पे परीक्षा होगी? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कोरम भी पूरा नहीं है और राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग विधानसभा से भी पारित हो चुका है, कैबिनेट से भी पारित हो गया है। फिर आखिर मामला कहाँ फंसा हुआ है, क्यों वो जो है धरातल पे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों उसे उसका गठन क्यों नहीं किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2022 में टीजीटी और पीजीटी के लिए कुल 4163 पदों का विज्ञापन जारी किया था और इसमें करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लेने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी परीक्षा अभी तक नहीं करा पाया है। लगभग 1.5 साल का समय लगभग बीत रहा है। इसमें 90,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उच्चतर शिक्षा में आवेदन किया था। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो इस 1.5 साल में जो रिक्त पद हैं और पहले से भी जो रिक्त पद और हैं उनको इस भर्ती में जोड़कर तुरंत इसकी परीक्षा कराई जाए। लेकिन कौन जानता है परीक्षा कब होगी? लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, आचार संहिता भी लग जाएगी, तो कहीं ये भर्ती और लंबी ना अटक जाए, इसकी भी पूरी संभावना बन रही है।
फिलहाल जैसी भी स्थिति बने, परीक्षा तो होना तय ही है, कभी न कभी तो होगी ही, इसलिए पढ़ते ज़रूर रहें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, कंटिन्यूटी बना के रखें और अपने आप को उत्साह में रखें। ये मान के चलें कि हमें और अच्छा मौका मिल रहा है, मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।